हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग आज फिर से सी लैंग्वेज का जो है फंडामेंटल देख रहे हैं। तो इसमें आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखते हैं अबाउट वेरिएबल। ठीक है, इसमें वेरिएबल का यूज किया जाता है। हम लोग पहले बचपन में पढ़ चुके, मैथ में भी पढ़ चुके हैं। वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है समझ में आता होगा। ए से लेकर के स्मॉल जेड तक ये क्या है, वेरिएबल होता है। ठीक, वही वेरिएबल कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखो, कुछ है अंतर नहीं है खास, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल का नाम होता है ना, ए, ठीक है, ए वेरिएबल इज a named location will be stored and मैनिपुलेट ड्यूरिंग रन टाइम। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब वेरिएबल कोई लेते हैं सी लैंग्वेज में, सभी यूज नहीं कर रहे, आगे दिखाएंगे तुम लोगों को, सीधा समझ जाओ। जैसे हम लोग कॉपी में लेते हैं वेरिएबल का मान ए बी सी डी एक्स वाई जेड, उसी तरह जब इसमें वेरिएबल का नाम रखते हैं कोई भी चीज, तो ये वेरिएबल अपना एक घर बना लेता है। कहाँ पर, रैम पर, मेमोरी में। कंप्यूटर का मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को बोलते हैं। तो रैम में जाकर के क्या करता है, यह एक लोकेशन बना लेता है, एक पोजीशन तैयार कर लेता है खुद का। ठीक है, तो वेयर डाटा विल बी स्टोर्ड, यानी कि हम कुछ भी उसमें डालेंगे ना, तो वो कहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा, रैम में हो जाएगा। तो बार बार ये चीज ध्यान में देखो, यहाँ हम रैम बोल रहे हैं, रैम पे क्या होता है, टेम्पोररी डाटा स्टोर होता है। किसी कैसा स्टोर होता है डाटा, टेम्पोररी, परमानेंट नहीं होता। जैसे कि आदमी होता है ना, आदमी का माइंड क्या है, टेम्पोररी है, मतलब आज याद करेंगे 10 दिन नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो उसी तरह से रैम भी है। ठीक है, तो रैम भी क्या है, टेम्पोररी डाटा को स्टोर करता है। सिंपल सा बात समझ जाओ। जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का नाम लेंगे कोई, वह क्या करेगा, एक स्पेस बना लेगा। कहाँ पर, मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी यानी रैम में। ठीक, और उसके बाद उसको मैनिपुलेट करेंगे कब, जब हम लोग रन टाइम, यानी कि कंप्यूटर पे काम करेंगे, एक वेरिएबल में 5 डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, तो वो स्टोर कहाँ हो जाएगा, उसी वेरिएबल में जाकर के। ठीक है, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू द स्टोर अ वैल्यू और डाटा इन सी लैंग्वेज। और इसमें क्या होता है, इसका काम क्या करते हैं हम लोग, इसमें या तो वैल्यू डालते हैं या तो डाटा डालते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, है ना। तो ये वैल्यू और डाटा आगे देखते हैं क्या होता है। ए मेमोरी स्पेस इन मस्ट बी एलोकेट्स ऑन रैम। तो इसका मतलब ये समझ गए कि जो भी वेरिएबल मानेंगे वो कहाँ पर स्पेस बनाएगा, रैम पर बनाएगा। कैसे बनाएगा, क्या बनाएगा, आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एंड एलोकेट मेमोरी स्पेस रेफर्ड बाय अ नेम वेयर दिस नेम इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है, हम लोग जिस नाम का वेरिएबल लेंगे उसी नाम से वहां पर क्या करेगा, एक स्पेस बना लेगा। कहाँ पर, मेमोरी में। 4 वेरिएबल मानेंगे तो 4 अलग अलग स्पेस बनाएगा वहां पर, और सबका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है ना, किसी का पिपरा है, किसी का पूर्णिया है, किसी का बनमनखी है, उसी तरह से मेमोरी में भी क्या होता है, अपना अपना एक लोकेशन बना लेता है, उसका अपना अपना एड्रेस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल तो नाम ही होता है, वैल्यू नहीं होता है वो। सिंटैक्स की बात करें, टू डिफाइन अ वेरिएबल, वेरिएबल को कैसे लिखा जाता है, तो वेरिएबल को लिखने का तरीका क्या है इसी लैंग्वेज में, इसका एक सिंटैक्स मतलब समझ जाओ, फॉर्मूला बोलते हैं ना हम लोग, उसी तरह से यहाँ पर क्या बोला जाता है, सिंटैक्स बोला जाता है। और कुछ खास अंतर नहीं है। सबसे पहले लिखते हैं स्टोरेज स्पेसिफायर। क्या लिखा जाता है पहले, स्टोरेज स्पेसिफायर। घबराना मत कुछ भी कि ये है क्या, आगे देखेंगे हम लोग। स्टोरेज स्पेसिफायर को पहले लिखते हैं, उसके बाद किसको लिखते हैं, मॉडिफायर को, उसके बाद क्या लिखते हैं, क्वालिफायर को, तब लिखते हैं डाटा टाइप। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं वेरिएबल v1 वैल्यू, v1 v2, ये सब क्या है, वेरिएबल होगा। ठीक है, आगे और क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ जा, स्टोरेज स्पेसिफायर, फिर मॉडिफायर, फिर क्वालिफायर, फिर उसके बाद डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल जो भी होगा, तो फिर सेमीकोलन। सेमीकोलन तो जानते हैं टर्मिनेट करता है। अब जैसे कि दिखाने के लिए बता दिए, सिंटैक्स लिखो टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, एक फॉर्मूला लिख देते कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसमें वैल्यू डालना है तो वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सिंटैक्स ध्यान में रखना उतना जरूरी नहीं, टेंशन नहीं लेना है, आगे देखो और क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब है नोट में, स्टोरेज स्पेसिफायर, मॉडिफायर, क्वालिफायर और ऑप्शनल विद वेरिएबल डिफाइंड टाइम। कहने का मतलब क्या हो गया, ऑप्शनल क्या होता है ना, मेरी मर्जी के हिसाब से हम यूज करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शनल बोलते हैं ना। खाना है तो खाओ, नहीं तो सो जाओ, ये ऑप्शनल है, तो अपनी मर्जी है। कहेंगे खाना ही होगा तुमको, तब क्या हो जाएगा वहां पर, तो वो ऑप्शनल नहीं होगा, है ना, वहां पर तो खाना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ क्लियर कर दिया, डाटा टाइप वेरिएबल का नाम लिखे ना, तो डाटा टाइप वेरिएबल का नाम है ना, यानी स्टोरेज स्पेसिफायर, मॉडिफायर और क्वालिफायर, ये सब क्या है, ऑप्शनल है, मेरी मर्जी नहीं लिखे। तो यहाँ पर हम लोग नहीं लिखे हैं, क्या लिख दिया डायरेक्ट, डाटा टाइप प्लस वेरिएबल का नाम। जैसे डाटा टाइप प्लस वेरिएबल का नाम, स्टोरेज स्पेसिफायर, मॉडिफायर, क्वालिफायर नहीं लिखे। तो वही चीज यहाँ पर बताया नोट में, क्या बताया कि स्टोरेज स्पेसिफायर, मॉडिफायर, क्वालिफायर क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है,
डेफिनेशन टाइम, जब भी इसको लिखते हैं ना तो इसको लिखने का मर्जी है लिखो, नहीं तो नहीं लिखो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोर देन वन वेरिएबल मे बी डिफाइंड एट सेम टाइम सेपरेटेड बाय कॉमा। मान के चलो कि जैसे लिखे डाटा टाइप का नाम लिखे, अब ये डाटा टाइप क्या होता है ये भी देखेंगे, आगे टेंशन नहीं लेने का। वेरिएबल का नाम यदि एक्स लिखे, 4 गो वेरिएबल लेना है, एक्स वाई जेड, तो 4 बार डाटा टाइप, फिर वेरिएबल, डाटा टाइप वेरिएबल तो लिखेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, डाटा टाइप तो रहने देंगे, एक्स लिख देंगे, फिर कॉमा वाई लिख देंगे, फिर कॉमा जेड लिख देंगे, उसके बाद सेमीकोलन दे देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर जो है मेमोरी में 3 स्पेस बन जाएगा एक्स वाई जेड का। समझ में आ गया? आगे देख लो। तो यही चीज यहाँ पर बोला, यदि एक से अधिक वेरिएबल हो तो क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट कर देते हैं। किस चीज से? कॉमा से। किसको? अलग अलग वेरिएबल को। ऐसे भी मैथ में भी हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर देख लो, इंट ए लिखे, वेरिएबल का नाम क्या है? ए है। ये क्या है? डाटा टाइप है। ये क्या है? इंट क्या है? डाटा टाइप। इंट का फुल फॉर्म इंटीजर होता है। समझ में आ गया? तो इंट ए मतलब ये जो ए है होगा ना, ये वेरिएबल किस प्रकार का है? इंटीजर टाइप का। इंटीजर पता है ना तुम लोग को, प्लस में, माइनस में या फिर जीरो, यही ना इंटीजर होता है। तो ये जो डाटा टाइप है किस प्रकार का है? ये वेरिएबल किस प्रकार का है? इंटीजर टाइप का। तो डाटा टाइप है इंटीजर, वेरिएबल का नाम है ए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग डाटा टाइप इंटीजर, वेरिएबल का नाम है। अब क्या करेगा ये, जैसे ही ये बनाए सेमीकोलन दिए, कंप्यूटर में रन करवाएंगे इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कॉल करेगा? मेन को। मेन के बाद जैसे ही ये चलेगा, इंट ए आएगा, इसके पास यदि आएगा कौन? एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मेमोरी में एक स्पेस बना लेगा। क्या बना लेगा? एक स्पेस बना लेगा। स्पेस बना लिया ना यहाँ पर, कौन? ये वाला ए वेरिएबल। इसका साइज कितना होगा? 2 बाइट। कितना साइज का बनाएगा? 2 बाइट का। ठीक है, टाइप कौन सा है? इंटीजर टाइप है। समझ में आ गया? चूंकि इसके आगे डाटा टाइप लिख दिए थे तो पता चल ही गया था इंटीजर टाइप है। और ये एक स्पेस बनाएगा, वो कितने बाइट का होगा? 2 बाइट का। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंट NUM10। ठीक है, इंट क्या हो गया? ये तो डाटा टाइप हो गया। किस टाइप का डाटा है ये? वेरिएबल का नाम क्या है? NUM है। एक्स वाई जेड नहीं है, बल्कि एक हल्का सा शॉर्टकट में लिख दिया NUM। ये भी क्या हो गया? वेरिएबल हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इंट कैसा वेरिएबल है? ये इंट टाइप का है ना। और इसमें कितना वैल्यू डाल दिए हैं? 10 डाल दिए। तो क्या होगा, कंप्यूटर जब इस पे आएगा, रन करवाएगा इसको, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करवाएगा, जैसे ही रन करवाएगा तो रैम में क्या होगा? एक स्पेस बनेगा। ठीक है, उसमें कौन सा वेरिएबल लिखाएगा? नम वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा? नम, क्योंकि यहाँ नाम लिखा हुआ था। लेकिन उसमें वैल्यू कितना डाल देगा? 10 डाल देगा। 10 को असाइन कर लिया। लेकिन ये स्पेस कितना का होगा? 2 बाइट का होगा। इसका साइज कितना होगा? 2 बाइट का। पिछला का भी 2 बाइट था, तो ये कहाँ से 2 बाइट आ रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इंट का साइज ही होता है 2 बाइट। ठीक, ये पढ़ने वाले हम लोग। और टाइप कैसा है? इंटीजर टाइप का है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो, यहाँ पर है इंट ए बराबर 10, बी बराबर बी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब समझ जाओ, इसको यदि बंद कर देते हैं हम लोग तो तुम लोग बता सकते हो कि सर ये क्या करेगा? रैम होगा। रैम पे क्या करेगा? ए एक बनाएगा स्पेस, उसका कितना होगा साइज? 2 बाइट। चूंकि इंटीजर टाइप का है तो 2 बाइट। बी भी एक स्पेस बनाएगा, बी का कितना होगा? 2 बाइट, वो भी होगा। लेकिन दोनों का टाइप क्या होगा? इंटीजर टाइप। लेकिन ए में क्या होगा? 10 होगा, बी में कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए में 10 डला गया, अब बी में कितना डलाया? कुछ नहीं। इसका मतलब दोनों का साइज क्या है? 2 बाइट है ना। और ये टाइप क्या होगा? इंटीजर। अब कहोगे नीचे क्या लिख दिया सर? तो ये 0 गुना 12 लिख दिया है। तो ये जो है उसका एड्रेस है 0 गुना 14। ये भी क्या है? इसका एड्रेस है, क्योंकि 2 बाइट का स्पेस है ना। 2 बाइट ये लिया तो अगला 2 बाइट ये लेगा। समझ में आ गया? इसको क्लियर करेंगे बाद में, समझ लो सिर्फ ऐसे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। इंटीजर टाइप था तो इसलिए दोनों 2 बाइट का था। दोनों INT लगा हुआ था डाटा टाइप, इसलिए इसको क्या बोले? टाइप क्या है? इंटीजर का है। ठीक है, चूंकि 2 बाइट से बढ़ रहा था तो एक हो गया 0 × 12, 0 × 14। ये क्या है? आगे हम लोग क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब है नेमिंग कन्वर्जन ऑफ द वेरिएबल इन C लैंग्वेज। ठीक है, नेमिंग कन्वर्जन क्या होता है हम लोग देखते हैं आगे। ए वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्टेड विद एन अल्फाबेट एंड followed by any sequence of character expect embedded space hyphens and periods। देखो, डॉट को यहाँ पर पीरियड बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाइफन यानी डैश जो बोलते हैं हम लोग हिंदी में, यहाँ पर ये डैश हो गया। स्पेस यानी खाली जगह। क्या बोला कि जब भी वेरिएबल का नाम लिखो तो अल्फाबेट से ही शुरू करोगे। किस चीज से? अल्फाबेट से। ठीक है, अभी हम लोग NUM लिखे थे। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है? वेरिएबल का जब भी नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे?
अल्फाबेट से, ठीक है। वो INT नहीं, वो तो रिजर्व है, रिजर्व कीवर्ड है INT, इंटीजर टाइप का। लेकिन वेरिएबल का नाम जब भी लिखाएगा तो वो किस चीज से लिखाएगा, अल्फाबेट। स्टार्टिंग हमेशा अल्फाबेट से होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके साथ साथ स्पेस नहीं देंगे, उसमें हाइफन नहीं होगा और डॉट नहीं होगा। इन तीन चीज का ध्यान रखेंगे। स्पेस का मतलब खाली जगह नहीं छोड़ना। जैसे देख लो नीचे INT, ये क्या है, डाटा टाइप है, इंटीजर टाइप का। उसके बाद क्या लिखा है, वेरिएबल का नाम EMP। तो ये रूल क्या बता रहा था कि स्मॉल लेटर से शुरू होगा। देखो स्मॉल ई से शुरू है, सॉरी स्मॉल से अल्फाबेट से शुरू होगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। सेमीकोलन लगा दिया तो वेरिएबल का नाम ये क्या करेगा, रैम पे EMP बना लेगा, एक स्पेस 2 बाइट का, कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर टाइप का। अब यहाँ देखो ENT E12 है, तो अभी बताया था स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, अल्फाबेट से। बाद में तुम नंबर भी दे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग किससे होगा, अल्फाबेट से। इसका जो होगा रैम पे क्या बनाएगा, एक स्पेस बनाएगा, उसमें E12 दिखाएगा उसका नाम वेरिएबल का। आगे देखते हैं int 1sal, ये गलत हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला था यहाँ पर कि वेरिएबल का नाम जब भी लिखेंगे तो वो किस चीज से स्टार्ट होगा, वह होगा हमेशा स्टार्टेड विथ अल्फाबेट। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग, स्टार्टेड एंड अल्फाबेट, समझ में आ गया। शुरुआत होगा तो अल्फाबेट से, लेकिन यहाँ पर शुरुआत किससे हो गया था, यहाँ पर 1 हो गया, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर से हो गया था ना, न्यूमेरल आ गया था शुरू में, तो इसलिए ये नहीं होगा। इंट EMP, ये क्या, _COD, समझ में आया कुछ। देखो हमने 3 चीज बताया था, नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, खाली जगह नहीं छोड़ने का, हाइफन नहीं होना चाहिए, हाइफन और अंडरस्कोर होता है, ठीक है। देख लो क्या चीज होता है हाइफन अंडरस्कोर, मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर देख लो, यदि ए ऐसे लिखते हैं तो ये क्या हो गया, हाइफन। यहाँ पर क्या लगा है, हाइफन, लेकिन नीचे जो लिख रहे हैं ये वाला, ये क्या है, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग अंडरस्कोर। क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर। अब बताओ, तो यहाँ पर हम लोगों ने हाइफन लिखा था, यहाँ पर क्या इंट EMP _COD, तो सही है क्योंकि वेरिएबल से शुरू है। ऐसे अंडरस्कोर है, कोड कोई दिक्कत नहीं, सेमीकोलन दे देती है, सही है। उसके बाद इंट EMP, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइफन लगा दिया है COD, तो ये वाला गलत हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 3 चीज को ध्यान में रखना है। आगे है इंट EMP .COD, डॉट का भी प्रयोग नहीं करना, यानी पीरियड का भी प्रयोग नहीं करना है। इंट EMP, थोड़ा सा जगह छोड़ दिया यहाँ पे खाली, उसके बाद COD कोड लिख दिया गया है, तो स्पेस भी नहीं छोड़ना है, यानी कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। क्यों गलत हुआ पता चला, क्योंकि स्पेस नहीं चाहिए, उसमें हाइफन नहीं चाहिए और पीरियड्स नहीं चाहिए, समझ में आया। और हमेशा स्टार्ट किससे होगा, अल्फाबेट से होगा। बाकी और कुछ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे सर क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, INT इंट E और उसके बाद @ दे दे, फिर 5 दे दे, तो चलेगा, जरूर चलेगा, क्योंकि अल्फाबेट से शुरू है। उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ में आ गया ना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो C इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होता है, देखो मोबाइल में पासवर्ड रखते हैं, तो यदि हम या फिर ईमेल में पासवर्ड रखते हैं तो कैपिटल S है तो कैपिटल S ही डालना पड़ता है, स्मॉल s है तो स्मॉल s ही डालना पड़ता है। इसी चीज को बोलते हैं केस सेंसिटिव, समझ में आया। अब बोलेंगे कि जो है ना मेरा ये कॉपी ले जाओगे, कहोगे कि सर हम इसको लिखेंगे, हम बोलेंगे गुस्सा हो गया, तुमसे लड़ाई होगा, हम बोलेंगे हमको यही कॉपी चाहिए, सेम टू सेम, नया कॉपी चाहिए ही नहीं, हमको वही चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, केस सेंसिटिव हो जाएगा, समझ में आ गया ना। तो वही चीज यहाँ पर है, C क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, समझ में आया। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। यदि SAL लिखते हैं तो ये क्या है, एक अलग वेरिएबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यदि इंट SAL, यहाँ पर स्मॉल al कर दिए तो ये अलग वेरिएबल हो गया, सेम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल का नाम क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। केस मतलब समझ गए ना, अंतर है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। यहाँ पर है SA, यहाँ पर A स्मॉल है, S कैपिटल है, L कैपिटल है, तो यहाँ पर ये अलग हो गया। इंट SA कैपिटल है, L स्मॉल है, तो ये भी अलग हो गया। यानी ये चारों वेरिएबल क्या है, अलग अलग नाम से है, समझ में आया। ऐसा नहीं समझना सर स्पेलिंग तो एक ही है, क्योंकि ये क्या है, केस सेंसिटिव होता है, तो एक एक अक्षर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का भी ध्यान रखना होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हम लोग। अब क्या है देख लो, ए वेरिएबल नेम मस्ट बी मैच टू रिजर्व वर्ड दैट आर प्रोवाइड इन C कंपाइलर। कहने का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल का नाम कभी भी रिजर्व वर्ड जैसा नहीं होना चाहिए। रिजर्व वर्ड के बारे में अभी देखे, void देखे, मेन देखे, उसके बाद printf देखे, getch देखे, क्लियर स्क्रीन देखे, CLR SCR, उसका नाम इसमें नहीं रखना है ना। जैसे कि यहाँ पर INT AUTO ऑटो है, ऑटो रिजर्व वर्ड है, अभी हम लोग इसके बारे में नहीं देखे हैं, आगे देखने वाले हैं। तो ऑटो क्या है, रिजर्व वर्ड है, तो ये गलत हो गया। इंट इफ के बारे में तो अभी देखे हैं, इफ था, एल्स था,
while था, वो सब चीज का यूज नहीं कर सकते, यानी कि जो रिजर्व वर्ड है उसका नाम वेरिएबल में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जैसे इंट ELSE इसका नाम नहीं रख सकते हैं, समझ में आया। इफ एल्स इस तरह से। तो हम लोगों ने देखा कि जो भी रिजर्व वर्ड है ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो रिजर्व वर्ड को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, जो पहले से सी के कंपाइलर में, सी के ग्रामर में, सी के जो है लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी मतलब किताब समझ रहा है ना, उसके पास जो स्टोर है उसके ब्रेन में, उसके लाइब्रेरी में, उसमें ये मैच नहीं करना चाहिए एक भी वेरिएबल का नाम। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, देख लो, ऑल रिजर्व वर्ड ऑफ सी लैंग्वेज प्रोवाइड इन ए स्मॉल लेटर। एक बात और ध्यान रखना, जितने भी रिजर्व वर्ड होते हैं सी लैंग्वेज में, वो पहले जो डिफाइन किया हुआ है वो सारे स्मॉल लेटर में होते हैं। ठीक है, जब सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको जब डाउनलोड करेंगे हम लोग, टर्बो सी करके है, उसमें तुमको दिखाता है रिजर्व वर्ड पूरा का पूरा। इसमें तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ना, जितना जरूरी है, उसमें पूरा तो ग्रामर है, पूरा लाइब्रेरी दिया हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं वहां से। तो ऑल रिजर्व वर्ड ऑफ सी लैंग्वेज क्या होता है, इन स्मॉल लेटर होता है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। ए वेरिएबल नेम मस्ट बी ऑथेंटिक एंड प्रोवाइडेड रीडेबिलिटी। कहने का मतलब क्या हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा वेरिएबल का नाम रखो ना कि तुम भुलाओ मत। ठीक है, ऐसा वेरिएबल का नाम रखो ना कि जो पढ़ने में भी आसान हो, लिखने में भी आसान हो। ऐसा नहीं कि बार बार देख रहे हैं ऊपर क्या लिखे हैं, नीचे क्या लिखेंगे। तो शॉर्ट नाम लिखें, कुछ अच्छा यूनिक नाम लिखें, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए, प्रोग्रामर के लिए। तो यही चीज ये बोला कि वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक, यानी सही तो होना ही चाहिए। इसके अलावा रीडेबिलिटी होना। जैसे अब लिख दी इंट एम्प्लॉय कोड, इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या आवश्यकता है ना। यहाँ पर ऐसे भी स्पेस हो गया, तो यहाँ पर ये फॉल्ट तो होना ही था, स्पेस नहीं होना था। इंट ABC, ये भी कोई अच्छा नाम नहीं है। ABC कौन सा वेरिएबल का नाम होता है। ठीक है, तो इस तरह के नामों पर ध्यान देंगे। ऑथेंटिक कोड, ई कोड लिख दिए, स्पेस नहीं छोड़े, तो ये क्या हो गया, ऑथेंटिक एंड रीडेबल हो गया। ठीक है, जैसे लड़का का नाम लिखेंगे कि बॉयज है, तो B1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। या इस तरह से, जैसे कि कोई मान लो कि एम्प्लॉय है, EMP लिख करके 1 लिख देंगे, EMP लिख करके 2 लिख देंगे, चल सकता है। स्टूडेंट है तो STU लिख दिए। तो इस तरह का नाम लिखेंगे कि यूनिक भी हो, जिसको हम आसानी से ध्यान में रख पाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग डाटा टाइप। अभी बार बार हम डाटा टाइप का चर्चा कर रहे थे, हमारे ख्याल से इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे डाटा टाइप को। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझ में आए तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और बच्चों तक पहुंचाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग इसको बहुत जल्दी ही कंप्लीट करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।